नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे धारा 370 के बारे में। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके कुछ दिनों बाद 20 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर के कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर के काफ़ी हिस्से को अपने कब्जा में कर लिया। इन परिस्थिति में जो वहाँ के राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा जो थे, उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी। और उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर एक नया समझौता के तहत जम्मू और कश्मीर ने सिर्फ 3 विषयों को भारत के हवाले कर दिया: रक्षा मंत्रालय, विदेशी मामले और दूरसंचार। ये जो 3 विषय था, इसको भारत के हवाले किया गया। समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत सरकार ने ये वादा किया कि जब तक राज्य के स्वयं संविधान लागू नहीं हो जाते, तब तक भारत का संविधान केवल इस राज्य पर एक टेम्पोररी अरेंजमेंट और अस्थायी व्यवस्था प्रदान करता रहेगा। और इसी कमिटमेंट प्रतिबद्धता के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया और 17 नवंबर 1952 से इसे पूरे जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्रावधान थे, थोड़ी इन पर भी हम बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है, किंतु जब धारा 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर का नाम, क्षेत्रफल, सीमा को केंद्र सरकार राज्य सरकार की बिना अनुमति के बदल नहीं सकती थी। ये जब 370 लागू था तब की बात हम कर रहे हैं। धारा 370 के तहत भारत सरकार रक्षा, विदेशी मामले, संचार को छोड़ करके जो सभी कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की यानी जम्मू कश्मीर की सरकार से अनुमति लेती थी, तब जाकर के कानून बनते थे। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था, एक अलग संविधान था, यानी कि भारत की संविधान अलग थी और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग थी। और इसका प्रशासन भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलता था। जम्मू कश्मीर के पास 2 झंडे थे, एक खुद का जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था और एक भारत का खुद का झंडा था। देश के दूसरे राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, किसी प्रकार की ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास 2 प्रकार की नागरिकता हुआ करती थी, एक जम्मू कश्मीर का और एक खुद का भारत का। यदि कोई कश्मीरी महिला भारतीय नागरिक से शादी करती ही थी तो उसकी जो कश्मीरी नागरिकता होती थी वह ख़त्म हो जाती थी। किंतु अगर वही कश्मीरी महिला किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करती थी तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता था, उसकी कश्मीरी नागरिकता नहीं ख़त्म होती थी। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसको भारतीय नागरिकता अपने आप ही मिल जाती थी। सामान्यतः होता क्या है कि भारत का नागरिक
अगर किसी अन्य देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता होती है वह ख़त्म हो जाती है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का निवासी अगर पाकिस्तान चला जाता था तो और वहाँ से उल्टा जम्मू कश्मीर वापस चला आता था तो उसको दोबारा से भारत का नागरिक मान लिया जाता था, भारत की नागरिकता मिल जाती थी। जम्मू और कश्मीर में भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे अशोक स्तंभ है, तिरंगा है और भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, उसका जो अपमान करता था, उसका जो इंसल्ट करता था, उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। जब धारा 370 वहाँ पर लागू था तब धारा 370 के कारण ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पर किसी भी प्रकार का आर्थिक आपातकाल नहीं लागू कर सकती थी। ये बड़ा ही गंभीर विषय था। भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होता था जब तक यह राष्ट्रपति के विशेष आदेशों पर लागू करने की अनुमति नहीं दी जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी धारा 370 के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।